ऑडियो स्क्रीन नोट 8 चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पिला माने आमे रिप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ुले डीएनए रिप्लिकेशन आउ डीएनए रिप्लिकेशन रे आमे इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कशन करथिले। एबे आमे देखिबा कि मेसेल्सन एवं स्टाल जो एक्सपेरिमेंट करी प्रमाण करथिले कि डीएनए जो रिप्लिकेशन होउची डीएनए रे सेटा को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोली ताकू आमे डिस्कशन करिबा हैला। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन तो फर्स्ट लाइन डिस्कशन करूची देखो पढ़। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन एम मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल हैला बा मेसेल्सन स्टाल परफॉर्म्ड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग हेवी आइसोटॉप्स नाइट्रोजन 15 इन 1958 1958 मसीह से माने डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस को प्रमाण करने को जाइके नाइट्रोजन गोटे हेवी आइसोटॉप नॉर्मली नाइट्रोजन टाक N14 आकार मिले नॉर्मल नाइट्रोजन बट एठी से यूज करते N15 है नाइट्रोजन रो एटॉमिक मास 15 को लेकिन सी यही एक्सपेरिमेंट करते कौन कले सी ना दे ग्रीव इसेरेसिया कोली ई कोलाई है ई कोलाई लिखाई ये जेहेतु इटालिक रे लिखाई प्रिंटिंग अच्छे इटालिक लिखाई तो यहाँ को मु अंडरलाइन करनी बट तुम जदि या हाथ में लिखब से अंडरलाइन करके लिखब अंडरलाइन कले केमती लिखब ई पाखे गोटे अंडरलाइन एवं कली पाखे गोटे अंडरलाइन तो सेपरेट सेपरेट जीनस रे गोटे अंडरलाइन एवं स्पेसीस रे मध्य गोटे अंडरलाइन रहिबो। सो दे ग्रीव ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग एमोनियम क्लोराइड से गोटे एमोनियम क्लोराइड रो सॉल्यूशन नेले किंतु से एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन रे नाइट्रोजन को से N15 नहीं है नाइट्रोजन 15 को से व्यवहार कर N14 बदल रे नाइट्रोजन 15 को से व्यवहार कर आज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जेनेरेशन से कौन कले ना बैक्टीरिया को यही जो एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन रे से बहुत समय पर्यंत ग्रो करके रखिले द्वारा कौन हम ना प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी तृतीय पीढ़ी चतुर्थ पीढ़ी एमती पीढ़ी पर पीढ़ी कि 10-12टा पीढ़ी रो बैक्टीरिया गुड़ाक प्रोड्यूस हे से सॉल्यूशन रे सेतेबेले सबू बैक्टीरिया रे लास्ट 10-12टा पीढ़ी पर जदि आम 14 नंबर कि 15 नंबर पीढ़ी को देखा जेनेरेशन को जदि बैक्टीरिया को अनुधान करवा ताहले आम ये पाइबा कि सबू बैक्टीरिया रे जहाँ भी नाइट्रोजन मिलिबो सबू नाइट्रोजन टाक N15 मिलिबो। आमे प्रथमे जो बैक्टीरिया नहीं से गुड़ाक नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं से जहाँ भी नाइट्रोजन पाई था आम प्रोटीन कि अदर सब्सटेंस रे से केवल N14 थिला किंतु बैक्टीरिया को बारंबार आम से सॉल्यूशन जो ग्रो करुचु एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन आम जो बारंबार ग्रो कलु बा बहुत जेनेरेशन पर्यंत बढ़ेलु से आम देखा कि फाइनली 13-14 जेनेरेशन बेलू जेकोसी गोटे बैक्टीरिया को जब तुम आनिक चेक कर उठे आनब ताहले से केवल नाइट्रोजन 15 ही पाइब तार प्रोटीन रे भी नाइट्रोजन 15 पाइब तार साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रे भी नाइट्रोजन 15 पाइब तार सेल वाल सेल मेम्ब्रेन भी जदि कौन सब्सटेंस प्रोटीन रो कि नाइट्रोजन रो ताहले से नाइट्रोजन 15 मिलिबो हैला। तो से लाइन टा देखो द रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड into the newly synthesized DNA as well as other nitrogenous containing compounds बुझेला। फाइनली से 13-14 नंबर जेनेरेशन जदि आम चेक करवा ताल ता प्रोटीन रे भी नाइट्रोजन पाइबा कारण प्रोटीन अमीनो एसिड अच्छी से निश्चय नाइट्रोजन रहिबो हैला अमीनो एसिड नाइट्रोजन रहिबो एवं जदि डीएनए को आनी चेक करवा ताहले डीएनए रे मध्य ए नाइट्रोजन टाक नाइट्रोजन बेस रे रही तो से आम नाइट्रोजन 15 पाइबा ता व्यतीत जदि अन्य कौनसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जदि से बैक्टीरिया रे रही ताहले सबुथिरे निश्चित भाव में N15 रहिबो। नेक्स्ट लाइन देन द बैक्टीरिया कल्चर वाज वाश्ड प्रॉपर्ली एंड ट्रांसफर्ड टू ए मीडियम तापरे कौन हम ना से जो बैक्टीरिया गुड़ाक कंटेनर रु आमे ताकू बाहर करी आनिबा से गुड़ाक भल भाव आमे ताकू भल भाव डिस्टिल वाटर बा क्लियर वाटर रे ताकू एवं इथाइल अल्कोहल रे से गुड़ाक सब वाश करिबा एवं वाश करि सारला परे से गुड़ाक आम नहीं गोटे आमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन आ गोटे आम नबा आमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो आमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन रे नाइट्रोजन 14 थिबो से आमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन रे आम बैक्टीरिया गुड़ाक आम से छाड़िबा हैला। तो प्रथम कंटेनर रे
है N15 थिला तो जहाँ भी बैक्टेरिया ये ग्रो कले सबू बैक्टेरिया गुड़ाक बर्तमान N15 रहा एबे आउ गोटे कंटेनर नेबा एवं यही कंटेनर रे बर्तमान नाइट्रोजन 14 रो सॉल्यूशन ये भर्ती करवा अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन रखा से N15 बैक्टेरिया गुड़ा को आनी जदि आम ये पकेबा ताहले अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन रे यही सॉल्यूशन रे बैक्टेरिया गुड़ाकर कौन चेंजेस आम ऑब्जर्व करवा ताकू देखिबा। नेक्स्ट लाइन आफ्टर वन जेनेरेशन एबे गोटे जेनेरेशन परे आफ्टर वन जेनेरेशन द डेंसिटी ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल मीडियम वाज इंटरमीडिएट है तो ये जो नुआ कंटेनर रे हमें नाइट्रोजन 14 थिबा कंटेनर रे बैक्टेरिया गुड़ाक जो गुड़ाक भी सब नाइट्रोजन 15 थिला आनी जदि आम पकाउछु आउ बैक्टेरिया गुड़ाक पाखापाखि नेक्स्ट 20 मिनिट्स प्रत्येक 20 मिनट बैक्टेरिया गुड़ाक डिविजन करती सेल डिविजन करती जदि मु गोटे बैक्टेरिया पकई ताले सेठी दुईटा बैक्टेरिया होइथिबो तो ये दुईटा बैक्टेरिया को जदि आम आनी चेक करिबा हैला से गुड़ाकर चेक करने प्रोसेस होची से गुड़ाक आमर गोटे मेसीन अच्छी से मेसीन रे सेंट्रीफ्यूगेशन मेसीन बोली कहते से सेंट्रीफ्यूगेशन मेसीन रे देकी जदि बैक्टेरिया गुड़ाक आम आइडेंटिफाई करने चेष्टा करबा बा सेगुड़ा चिन्ह चेष्टा करबा ताहले जणा पड़िबो कि डेंसिटी ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉर्मल मीडियम वाज इंटरमीडिएट ता माने जो बैक्टेरिया गुड़ाक N15 थिला से बैक्टेरिया को जतबेले आम आनिकी ताको पकेइलु कोठी नुआ जो मीडियम रे N14 मीडियम रे देलु एबे से मीडियम रे गोटे जेनेरेशन पर जदि चेक करा जाए ताले डीएनए एक्सट्रैक्ट जदि बैक्टेरिया गुड़ाक आम आनिकी सेंट्रीफ्यूगेशन करिबा ताले देखिबा कि इंटरमीडिएट माने से जो डीएनए रो जो डेंसिटी रहिबा कथा सेटा मझामझी डेंसिटी रहिबो ता माने N15 रो डेंसिटी हाई रहिबो N14 रो डेंसिटी लो रहिबो कारण N15 टा गोटे हेवी आइसोटोप N14 टा नॉर्मल आइसोटोप तो N15 रो डेंसिटी अधिक रहिबा कथा आ N14 रो डेंसिटी कम रहिबा कथा किंतु जो डीएनए टा आमे एठी वर्तमान सेकेंड बा जो प्रथम पीढ़ी रे पाइले से डीएनए को जदि आनी चेक करा जाए ताहले सेतरे इंटरमीडिएट बा मझामझी डेंसिटी आमे पाइबा N15 नु किबा N14 नुह ताने मझामझी मान हूँ मिक्स ताने किसी N14 भी रही मिल आउ किसी N15 भी रहिबो है तो सहीटा को कौन लिखा गला नेक्स्ट लाइन रे द इंटरमीडिएट डेंसिटी इज कॉल्ड हाइब्रिड डेंसिटी जो डेंसिटीटा आम ए पाइबा प्रथम पीढ़ी रे सेटा हला हाइब्रिड डेंसिटी। नेक्स्ट लाइन आफ्टर 2 जेनेरेशंस तापरे पुणी आ गोटे पीढ़ी पर जदि चेक करा जिवो आफ्टर 2 जेनेरेशंस इन नॉर्मल मीडियम हाफ ऑफ डीएनए विल बी हाइब्रिड डेंसिटी है से जो नॉर्मल मीडियम रे दुईटा जेनेरेशन पर जदि चेक करा जाए ताहले आमे देखिबा कि अधा डीएनए पाखे हाइब्रिड डेंसिटी रोची एंड आउ अधा पाखे नॉर्मल डेंसिटी रहिबो नॉर्मल डेंसिटी माने N14 डेंसिटी रहिबो आउ हाइब्रिड डेंसिटी माने N15 N14 दुईटा जाक रहिबो है केमिति होउची ताकू पर लाइन रे देखिबा बुझिबा तापर डायग्राम रे मध्ये ताकू बुझिया पे चेष्टा करिबा। तो नेक्स्ट लाइन देखो द डेंसिटी ऑफ डीएनए वाज कंपेयर्ड बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन गोटे मेथड ए मेथड रे आमे डेंसिटी टाक डीएनए मानकर आमे जानि परिबा। अच्छा ताकू कौन करिबा ना डेंसिटी ऑफ डीएनए वाज कंपेयर्ड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन कॉन्सेंट्रेटेड सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन मन रखिबो एठी सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्यवहार कराई डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड पई बा सेंट्रीफ्यूगेशन पई तो सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अच्छा एथिरे कौन लाइन गोटे लिखाई देखो ब्रैकेट भितरे कि रिमेंबर N15 इज नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप N15 टाक रेडियो एक्टिव आइसोटोप नुह एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन द डेंसिटीज आम डेंसिटी अनुसार केवल N15 टाक सेपरेट करें कहीं ना एटा गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट नुह N15 टा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नुह तो डेंसिटी जदि नियाजिबो N14 रो डेंसिटी कम रहिबो N15 रो डेंसिटी अधिका हबो। तो ये जो डायग्राम अच्छी से डायग्राम रे देखो तल को तो प्रथमे ये जो डीएनए टा निया है ये डीएनए टा कहूँ ये जो डीएनए टा हूँ गोटे नॉर्मल डीएनए थिला बुझीगला तो से जो नॉर्मल डीएनए जितेबाला ताकू नहीं आमे सेंट्रीफ्यूगेशन सॉरी ये जो डीएनए नियाई आम आउ टे भल भाव ये बुझे चेष्टा करवा। प्रथमे तल को लाइन को आस जो तल लाइनटा दिखाई जो आम ये दुईटा टेस्ट ट्यूब नियाई गोटे हाइब्रिड हेवी आ गोटे हाइब्रिड बोली नियाई तो से प्रथमे कौन करवा ना
गोटे बैक्टेरिया थिबा डीएनए टाक एमती डबल स्टैंडर्ड अच्छी तो से जो बैक्टेरिया गुड़ाक ये बैक्टेरिया हूँ N14 बैक्टेरिया ये बैक्टेरिया को मुझे कौन करी गोटे कंटेनर रे ग्रो करी जो N15 अच्छी एबे ताको 10-12टा जेनेरेशन पर्यंत ये ग्रो करी एबे ये जो डीएनए टाक मु पाइबी से डीएनए टारे केवल N15 ही रहिबो हैला ए जो डीएनए टा नेली एटा N15 अच्छी तो ये डीएनए टा हूँ N15 डीएनए जो थी कि जहाँ भी नाइट्रोजेन बेस अच्छी से गुड़ाक N15 डीएनए ये डीएनए टा हैला हेवी डीएनए बोली कहबी तो ये हेवी डीएनए जो रही ताकू नहीं कि कौन करवा आमे गोटे नॉर्मल कंटेनर से ग्रो करवा नॉर्मल कंटेनर ग्रो करवा तो आ गोटे कंटेनर नेले जो थे आमे N14 सॉल्यूशन नहीं से N14 सॉल्यूशन रे एबे ए डीएनए बैक्टेरिया को आमे जा पाखे N15 अच्छे ताकू नहीं कि ग्रो करवा ये ग्रो कले कौन हम प्रथम पीढ़ी रे गोटे डीएनए रु दुईटा डीएनए हम तापर सेल रे डिवीजन करिवो तो ये जो दुईटा डीएनए तैयारी होती बैक्टेरिया रे हैला एटा उपरटा गोटे डीएनए आ तलटा गोटे डीएनए तो यही डीएनए रे एथिरे मध्य N14 थिला आरो थ्रेड रे मध्य N14 थिला सॉरी N15 थिला हैला तो दुईटा जाक थ्रेड रे नाइट्रोजन 15 रहूतिला तापरे एठी जदि रिप्लिकेशन होउची सेठू जना पड़िला कि पर जेतल दुईटा बैक्टेरिया चेक करागला देखागला प्रथम डीएनए रे गोटेटा डार्क डीएनए आ गोटेटा कोटी लाइट डीएनए अच्छी देख दुईटा थ्रेड ये अच्छी ये जो थ्रेडटा को डार्क डीएनए आर थ्रेडटा हूँ लाइट डीएनए तमें डार्क डीएनए जोटा हूँ N15 से अच्छी लाइट डीएनए जोटा से N14 नाइट्रोजेन रोची सेमती आर डीएनए मॉलिक्यूल भी सैया गोटे थ्रेडटा को डार्क रही आर थ्रेडटा को लाइट अच्छी डार्क थ्रेड रे N15 रहिबो लाइट थ्रेड रे N14 रहिला पुणी आउ 20 मिनिट पर जदि चेक करा जाए ताहले एठी कौन हम ना ये बैक्टेरिया टाक डिविजन होकरी ये गोटे बैक्टेरिया हम आउ येटा आ गोटे बैक्टेरिया हम पुणी या पाखे 20 मिनिट समय नेले कौन हम सी पुणी डिविजन करी ऊपर डीएनए पुणी दुईटा डीएनए कला ऊपर डीएनए जो दुईटा डीएनए कला से देखागला ये जो ऊपर दुईटा डीएनए जदि चेक करा जाउची गोटे डीएनए मॉलिक्यूल पूरा पूरी लाइट रोची आरो डीएनए मॉलिक्यूल जोटा रहिला सेथिरे पुराना जहाँ थिला सिया माने गोटे डार्क गोटे लाइट रो थ्रेड रोची एठी भी सिया तल दुईटारे भी सिया गोटे डीएनए मॉलिक्यूल पूरा लाइट रहिला जो थिरे कि दुईटा जाक थ्रेड रे N14 रहिबो एवं आउ गोटे डीएनए जोटा पुराना डीएनए थिला से डीएनए टाक सेमिति पुराना गोटे डार्क एवं गोटे लाइट रे रोची बा देखा जाउची एगुड़ा को जो सेंट्रीफ्यूगेशन करा सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन पकईकी से एमती आसो जदि N15 डीएनए को निया होची ताहले टेस्ट ट्यूब रे N15 डीएनए को लेकिन जदि आम पकेबा कारण दुईटा थ्रेड ये अच्छी है ये दुईटा थ्रेड अच्छी तो गोटे थ्रेड N15 आरो थ्रेड भी N15 रही बुझीगला गोटे थ्रेड रे भी N15 आरो थ्रेड भी N15 अच्छी एबे से डीएनए टाक जो सेंट्रीफ्यूगेशन करागला तार डेनसीटी रहिला ये तले रहिला N15 है ग्रेविटेशनल फोर्स अनुसार अधिक रहिबो डेनसीटी या रहिला तापरे आउ गोटे थ्रेड बा जतबेले ए जो प्रथम जेनेरेशन आसिला प्रथम पीढ़ी जो आसूची से पीढ़ीर डीएनए गुड़ा को लेकिन जो टेस्ट करागला बा सेंट्रीफ्यूगेशन करागला है ये तले रहा कथा डेनसीटी तले न रही टी ऊपर को डेनसीटी रोचे ताने N15 भी रोचे N14 मध्य रोचे बुझे ना नाइट्रोजेन 14 भी रोचे नाइट्रोजेन 15 मध्य रोचे है पुणी ता पर पीढ़ी को जिते नहीं कि चेक करागला ए पीढ़ी को लेकिन जो चेक करागला देखागला एटी किसी हेवी है डेनसीटी किसी बेसी हेवी डेनसीटी नहीं गोटे रे केवल पूरा लाइट डेनसीटी आसूची पूरा है दुईटा जाक थ्रेड जो पूरा लाइट रहा जो थे कि स्टेनिंग बा डार्क आदौ ना तो से डेनसीटी पूरा लाइट रहा डेनसीटी पूरा हल्का रहा आ गोटेटा मीडियम डेनसीटी देखा इंटरमीडिएट डेनसीटी देखा है तो ये जना पड़ा कि नाइट्रोजेन जहाँ कंटेनर रे निया हैला से नाइट्रोजेन टाक यूज हो चली बैक्टेरिया द्वारा तेणु आमे नहीं नाइट्रोजेन 15 बैक्टेरिया किंतु एठी कंटेनर रे जो नाइट्रोजेन 14 नहीं कि आमे ग्रो कर
आमोनियम क्लोराइड रू नाइट्रोजन को से एब्जॉर्ब करके से नाइट्रोजन को तार डीएनए रे तार प्रोटीन रे एवं अन्य कंपोनेंट यूज करबा आरंभ करूची सेथि पईका एठी मिक्स टाइप रो देखा जाउची एवं पूरा लाइट टाइप रो मध्य एठी डेंसिटी आसुची। तो ये जो कॉन्सेप्ट को जना पड़ा ये कॉन्सेप्टा हूँ गोटे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल रो कॉन्सेप्ट तामाने अधा पुराना अधा नुआ ये देखा जदि ये देखा ये जो पुराना थ्रेडटा थिला एथिरे दुईटा जाक डार्क थ्रेड थिला किंतु एठी गोटे डार्क गोटे लाइट आरोटे भी गोटे डार्क गोटे लाइट तो जो डीएनए मॉलिक्यूल तैयारी है दुईटा जाक डार्क एठी तैयारी होनी कि एठी दुईटा जाक डार्क तैयारी होनी बरं गोटे डार्क होती आउ गोटेटाक ऑटोमेटिकली लाइट हो जाए एथिरे भी से गोटे डार्क गोटे लाइट हो जाए तामाने गोटे पुराना थ्रेड एठी रोचे गोटे नुआ थ्रेड ता सहित कंबाइन होकर रहा एठी भी गोटे पुराना थ्रेड डार्क थ्रेड आउ गोटे नुआ थ्रेड एठी तैयारी होकर मिसुची है। तो एठी गोटे पुराना गोटे नुआ जो प्रोसेस रे तैयारी है से जो प्रोसेसटा को ये कहुच्छे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है या कहगला सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोली कहुच्छे। या आउ टे भल भाव में आम डिस्कसन करवा तलपटे है तलपटे आम आउ टे भल भाव में डिस्कसन करवा केमती जो नुआ बा पुराना बा डार्क आउ पूरा लाइट स्टेन रो डीएनए गुड़ाक तैयारी होची से प्रोसेसटा को डिटेल रे डिस्कसन करवा है। आस नेक्स्ट लाइन को आस नेक्स्ट लाइन रे लिखा है देख दस द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर गोटे प्रथम जनरेशन रे एटार प्रथम जनरेशन सो ये प्रथम जनरेशन रे गोटे थ्रेड नाइट्रोजन 15 आर थ्रेड नाइट्रोजन 14 रोची है 20 मिनिट्स रे पुणी जदि आम ताको है 20 मिनिट्स परवर्ती स्टेज को छाड़देवा ताल इक्वली डिवाइड्स इन नेक्स्ट 20 मिनिट्स एवं एथिरे हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेनसिटी रो इठी दुईटा जाक थ्रेड तैयारी है दुईटा जाक थ्रेड हाइब्रिड डेनसिटी रो तैयारी है कारण गोटे थ्रेड 14 गोटे थ्रेड 15 रोची नाइट्रोजन रो देन डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन आ गोटे जनरेशन बा द्वितीय जनरेशन बल जब चेक करवा है आफ्टर 40 मिनिट्स तो ये सेकेंड जनरेशन कौन होची ना इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट गोटे डीएनए मॉलिक्यूल पूरा संपूर्ण लाइट रोची है बुझे ताने गोटे डीएनए मॉलिक्यूल ये संपूर्ण लाइट आउ गोटे डीएनए मॉलिक्यूल ये हाइब्रिड सेमती आरो दुईटार भी गोटेटा हूँ हाइब्रिड आउ गोटेटा पूरा लाइट रोचे ताने जदि चारिटा डीएनए मॉलिक्यूल तैयारी है ताने दुईटा ये लाइट डीएनए आउ दुईटा हाइब्रिड डीएनए तैयारी होची है दुईटा लाइट डीएनए दुईटा हाइब्रिड डीएनए ये फॉर्मेशन होची। तो यह द्वारा कौन कन्फर्मेशन है कौन प्रमाणित है ना दिस कन्फर्म सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन है अधा पुराना आउ अधा नुआ जिनस रोचे तेणु ए प्रमाणित है कि डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेसटा हूँ गोटे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल रो डीएनए रिप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए रिप्लिकेशन। आस तल को पुणी आहरी ताको डिटेल डिस्कसन करवा ये जो डीएनए रिप्लिकेशन जो होची सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेसटा को केमिति होची सेटा को आम 3-4टा स्टेप देखिए पढ़ाई चेष्टा करवा पढ़ी बुझापी चेष्टा करवा। तो फास्ट है कि ये जो डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस से किसी रिक्वायरमेंट रोचे से रिक्वायरमेंट है प्री रिक्विजाइट्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन आम डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेसटा को डिटेल रे पढ़ा ये जो डिटेल रे पढ़ा से गुड़ाक विभिन्न स्टेप देखिए ये मुझे तौक डिस्क्रिप्शन देती किंतु ये प्रथमे कौन कौन ये आवश्यक डीएनए रिप्लिकेशन पाई से गुड़ाक प्रथमे जानिनबा। तो फर्स्ट लाइन से लिखाला प्री रिक्विजाइट्स माने कौन आवश्यक रही डीएनए रिप्लिकेशन पाई प्री रिक्विजाइट्स है रिक्विजाइट्स माने आवश्यकता कौन अच्छी प्री माने है रिप्लिकेशन पूर्वर कौन आवश्यकता रही देख फर्स्ट लाइन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज फास्ट ये डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेसटा को बहुत फास्ट माने बहुत जल्दी होता है देन आकुरेट माने डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेसटा को पूरा निर्भुल भाव में हम देन कॉम्प्लेक्स एवं ये जो प्रोसेसटा को बड़ा जटिल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रिक्वायरिंग सेवरल एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स एवं एथिपाई किसी प्रोटीन्स एवं एंजाइम्स गुड़ाक आवश्यक होता है। नेक्स्ट लाइन द एंटायर सेट ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन फैक्टर्स जहाँ भी एंजाइम्स एवं प्रोटीन फैक्टर्स इनवॉल्व होची है से गुड़ाक सब गुड़ाक मिसई कहते रिप्लिजम बोली कहुए बा रिप्लिकेशन सिस्टम बा रिप्लिकेज सिस्टम बोली कहुए
बुझीगला एंटायर सेट ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग डीएनए मॉलिक्यूल सब गुड़ा को है तो रिप्लिकेट सिस्टम रिप्लिजम बोली कह जाउछि रिप्लिजम। नेक्स्ट कौन कौन ये आवश्यक है ना गोटे एंजाइम ता ना है डीएनए पॉलीमरेज 1 मन रखिबो डीएनए पॉलीमरेज 1 सेकेंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 2 थर्ड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 देन आउ गोटे एंजाइम दरकार होची हेलिकेज एंजाइम देन आउ गोटे एंजाइम से है टोपो आइसोमरेज और डीएनए गाइरेज टोपो आइसोमरेज और डीएनए गाइरेज देन डीएनए लाइगेज एंजाइम आवश्यक आरएनए प्राइमेज एंजाइम एवं गोटे प्रोटीन फैक्टर दरकार होची से प्रोटीन फैक्टर है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एतिक है आमर रिक्वायरमेंट्स मोस्टली या भितर पाखापाखि 7टा एंजाइम अच्छी और गोटे प्रोटीन फैक्टर एगुड़ाक सब डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस में दरकार है। तापर नेक्स्ट एठी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम गुड़ाक नियाई तुम देख लो आगे 3टा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये नियाई है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मान विषय टिके जानी नबा एगुड़ाक सब कौन द एंजाइम पॉलीमरेज है ये जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विषय लिखा है द एंजाइम पॉलीमराइजेस माने जोड़ी थाए पॉलीमराइजेस माने जोड़े द एंजाइम पॉलीमराइजेस और आड करे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स तामाने एठी न्यूक्लियोटाइड गुड़ा को एठी जॉइन कराउची आउ जो न्यूक्लियोटाइड गुड़ा एठी इन्वॉल्व होचन से गुड़ा हले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू द 3' एंड है राइबोज सुगार रे डिफरेंट एंड सब रही है आमे नंबरिंग जिते करूले तुमको मुझे बुझेली कार्बन 4टा रिंग भितर जो रोचे राइबोज सुगार कि डीऑक्सीराइबोज सुगार से कार्बन है कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 तो ये जो 4टा कार्बन अच्छी से 3 नंबर कार्बन जो OH लगिकी अच्छी 3' एंड ऑफ ए ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड रे 3' एंडटा कौन आम स्ट्रक्चर करी बुझिकी देखा ताको तो ये 3' एंड रे ही पॉलीमराइजेशन होता है मन रख न्यूक्लियोटाइड गुड़ाक है जो न्यूक्लियोटाइड गुड़ाक इनवॉल्व होती से न्यूक्लियोटाइड गुड़ाक सब 3' एंड रे एगुड़ाक 3' एंड रे ही से गुड़ाक पॉलीमराइजेशन होता है प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 1 नंबर न्यूक्लियोटाइडटा 2 नंबर सहित 2 नंबर 3 नंबर सहित 3 नंबर 4 नंबर सहित से सब 3' एंड 1 नंबर 3' एंड सहित 2 नंबर 3' एंड सहित 3 नंबर 3 एंड सहित 4 नंबर एमती जॉइन होती। नेक्स्ट लाइन आर्थर करेनबर्ग ना मन रखिबो ई नाटक सो आर्थर करेनबर्ग एंड co-workers isolated the first DNA polymerase enzyme from E. coli रो प्रथमे 1956 मसीह प्रथमे DNA polymerase enzyme को से आइडेंटिफाई करथिले बा आइसोलेट करथिले सेतिपाई मध्य ए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 टाको मध्य कह जाउची हैला करेनबर्ग एंजाइम बोली कह जाय कारण कि ना करेनबर्ग प्रथमे ए एंजाइम टाको आइसोलेट करथिले बा आइडेंटिफाई करथिले तो तांको ना अनुसार याको मध्य करेनबर्ग एंजाइम बोली कह जाउची ई कोलाई रो प्रथमे ए एंजाइम को से आइसोलेट करथिले। देन 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस आर आइसोलेटेड एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 है इज नोन एज करेनबर्ग एंजाइम परीक्षा आसे शॉर्ट क्वेश्चन आसे मन रखिबो करेनबर्ग एंजाइम 1 होची डीएनए पॉलीमरेज 1 आउ 3 प्रकार पॉलीमरेज एंजाइम को से परे परे प्रथमे तो केवल पॉलीमरेज बोली डीएनए पॉलीमरेज बोली नाटा आइडेंटिफाई है करेनबर्ग केवल एति कहले कि डीएनए पॉलीमरेज ये जो एंजाइम टाक ई कोलाई बैक्टेरिया अच्छी जोटा कि नॉर्मली पॉलीमराइजेशन करोची बा डीएनए को रिप्लिकेशन करोची है से पॉलीमरेज 1 2 3 किसी से कही नथिले केवल एति कहिथिले कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टा रही
परवर्ती समय पॉलीमरेज एंजाइम गुड़ाक तीन प्रकार बोली आइसोलेट करागला एवं तीन प्रकार प्रथमटा को डीएनए पॉलीमरेज 1 कहगला एवं जेहेतु करेनबर्ग बाहर करथिले प्रथमे सेतिपय पॉलीमरेज 1 टाको मध्य कहउची करेनबर्ग एंजाइम बोली। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेजर पॉलीमरेज इन्वॉल्वड इन रिप्लिकेशन एवं मन रखिबो तीनटा पॉलीमरेज भितरु डीएनए पॉलीमरेज 1 एवं 2 ए दुईटा नॉर्मली रिपेयरिंग पाई दरकार होती है डीएनए मॉलिक्यूल रे जदि कोठी जगह रिपेयरिंग दरकार पड़ला भंगी जाइछि किंबा ताको रिपेयरिंग दरकार होछि तो सेठी रिपेयरिंग पाई दरकार होती पॉलीमरेज 1 और 2 बट डीएनए पॉलीमरेज 3 जोटा सेटा को केवल पॉलीमराइजेशन पाई दरकार बा न्यूक्लियोटाइड गुड़ाक जॉइनिंग होगापाई दरकार। नेक्स्ट लाइन द डीएनए पॉलीमरेज 1 and 2 आर इन्वॉल्वड इन डीएनए रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग डीएनए तैयारी हेबा बेले जदि कौन भूल भटका हो जाए ताहले सेटा करेक्शन करने पॉलीमरेज 1 2 इन्वॉल्व होती अदरवाइज डीएनए पॉलीमरेज 3 टाक केवल डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसिस पई रेस्पॉन्सिबल तामाने डीएनए पॉलीमरेज 3 टाक आमे कहि परिबा द मेन पॉलीमरेज एंजाइम भी कहि हबो। नेक्स्ट लाइन द एंजाइम कैन नॉट स्टार्ट डीएनए सिंथेसिस बट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू एन एग्जिस्टिंग प्राइमर स्ट्रैंड ये जो पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो रहिला से पॉलीमरेज 3 एंजाइम टाक ये निजे निजे किसी तैयारी करि पारे नहीं बा डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस टाको ये स्टार्ट करि पारे नहीं है पॉलीमरेज 3 टा निजे स्टार्ट करि पारे नहीं एवं ये स्टार्ट करिया पहले या पई जणे के स्टार्टर मॉलिक्यूल दरकार तो ये स्टार्टर करिबा पई बा डीएनए सिंथेसिस करिया पहले अन्य गोटे एंजाइम एठी आवश्यक होइदाय आ सही एंजाइम टाक प्रथमे सिंथेसिस आरंभ करदेला परे डीएनए पॉलीमरेज 3 टाक तापरे न्यूक्लियोटाइड गुड़ाक गोटे पर गोटे न्यूक्लियोटाइड को से जॉइन करई थाए हैला तो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी 3 करि थाए बट निजर कोनोसी इनिशिएशन करिबा क्षमता डीएनए पॉलीमरेज 3 रो नाही मने रखिबो डीएनए पॉलीमरेज 3 टाक निजे निजे बा ये सिंथेसिस टाक प्रथमे स्टार्ट ये करि पारे नाही केही जने स्टार्ट कला पर ये ताको कंटिन्यू करि थाए। अच्छा नेक्स्ट लाइन ऑल द एंजाइम्स हैव 3DS to 5DS एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी मन रखिबो 3DS रो 5DS हैला एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी यांको पाखरे रहउची एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी माने होची आमे दुईटा जिनस पढ़िबा एक्सोन्यूक्लियेज आ गोटे पढ़िबा एंडोन्यूक्लियेज बोली पढ़िबा तो एठी 3DS आ 5DS जो एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी अच्छी है एक्सोन्यूक्लियेज माने बाहर पटे गोटे थ्रेडटा अच्छी धर यहाँ गोटे थ्रेड अच्छी डीएनए मॉलिक्यूल तो यही एंजाइम गुड़ाक यही एंड रे काटिबा जोड़िबा काम करती तेणु एगुड़ा को कहते एक्सोन्यूक्लियेज बोली कहुची एक्सोन्यूक्लियेज माने एंड रे कटिंग हबो हैला एंड रे डीएनए मॉलिक्यूल एठू एतिकी लंबा आगला यही लंबार एटा धर तार 3DS एंड एटा 5DS एंड ता माने ये जो एंजाइम गुड़ाक सब 3DS रु 5DS मैंने एपट डायरेक्शन रे यही डायरेक्शन रे से काटिबे 3DS रु 5DS मैंने यही एंड रे से काटि पारिबे है आउ गोटे प्रकार ये जो एंजाइम अच्छी सेटा को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम तामाने डीएनए मॉलिक्यूल मझिरे कौन जगह काटिबो सी होची एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एटा को एक्सोन्यूक्लियेज माने पूरा एंड रे काटिबो तो सेति में ताको एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम बोली कहउची ई तीनटा जाक 3DS रु 5DS माने एपट डायरेक्शन ए डायरेक्शन रे। नेक्स्ट लाइन whereas 5DS to 3DS 5DS to 3DS exonuclease activity is observed in the DNA polymerase 1 तीनटा पॉलीमरेज आम पाइले 1 2 3 ये तीनटा जाक 3DS रु 5DS आड़ को एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी देखौचंती किंतु यांको भितरु पॉलीमरेज 1 टा ये पॉलीमरेज 1 टाक 5DS रु 3DS डायरेक्शन रे मध्य ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी करि थाए है डीएनए मॉलिक्यूलटार 5DS रु 3DS तमाने अपोजिट डायरेक्शन रे भी ये काटिबा कामटी करि थाए बुझीगला 5DS रु 3DS डायरेक्शन रे करूची एई दुईटा टिपिकल जिनस मन रखिबो सब गुड़ाक 3DS रु 5DS एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी देखांती किंतु पॉलीमरेज 1 टाक 5DS रु 3DS अपोजिट डायरेक्शन रे एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी देखै थाए हैला। तापर नेक्स्ट लाइन
एपर्यंत आसते मेकानिजम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन आम एठी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विषय टी जानिले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रो कौन कौन सब फंक्शन केतरा टाइप रो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तांको भितरु को एंजाइम टाको करेनबर्ग एंजाइम कह जाउची कोटा मेजर एंजाइम आमे सेतिकी डिस्कशन कले एबे रिप्लिकेशन प्रोसेस रे हला तार डिटेल मेकानिजम कौन इन्वॉल्व होईची से मेकानिजम टाको डिस्कशन करिबा एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसे हला डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस कहले मेकानिजम टा बुझाय एटाको लॉन्ग क्वेश्चन रे पड़े तो ए लॉन्ग क्वेश्चन टाको स्टार्ट करिबा एठी मेकानिजम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन प्रथम फास्ट ए रिप्लिकेशन प्रोसेस को डिफरेंट स्टेप रे विभाग कराई बा भाग भाग कराई तो प्रथम स्टेप हूँ तार इनिशिएशन माने स्टार्टिंग रिप्लिकेशन प्रोसेस केमती स्टार्ट हम देख फास्ट लाइन डीएनए replication begins at a particular point DNA replication begins at a particular point called replication origin or oricite or oric रिप्लिकेशन स्टार्ट हुए गोटे पार्टिकुलर पॉइंट रु बैक्टेरिया डीएनए टाक बैक्टेरिया डीएनए एमती सर्कुलर तो जो स्टार्ट हम सहीटा को आम ओरिजिन कहबा ए पॉइंट को ओरिजिन कहबा आउ सेमिति यूकारियोटिक रो जो डीएनए मॉलिक्यूल से ए टाइप रो गोटे लेंथी डीएनए रही है तो ये डीएनए रे भी सेमती गोटे पार्टिकुलर पॉइंट थी जो पॉइंट रे कि ओरिजिन हम बा से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट हम यू स्टार्ट हम कि कौटू गोटे मझर कौटू स्टार्ट हम तो से जो ओरिजिन पॉइंट गुड़ा कहती रिप्लिकेशन ओरिजिन बा ताको ओरिसाइट कहती बा ओरिसी बोली कहुए ताहले से ओरिसीटा कौन हो तो प्रथम गोटे क्राइटेरिया देख ये लिखाई रिप्लिकेशन इनिशिएटर प्रोटीन ए रिप्लिकेशन को इनिशिएट करुवा प्रोटीन ताको कहते रिप्लिकेशन इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइजेस द इनिशिएशन पॉइंट तो इनिशिएशन पॉइंट टाको से रिप्लिकेशन हैला ए पॉइंट टाको ए जो ओरिजिन पॉइंट टाको आइडेंटिफाई करिबा पई हेले गोटे प्रोटीन आवश्यक हुए से प्रोटीन हला रिप्लिकेशन इनिशिएटर प्रोटीन एवं से प्रोटीन टाको रिप्लिकेशन ओरिजिन टाको आइडेंटिफाई केमिति करिवो ना जो पॉइंट रे रीच इन ए टी एंड बाइंड टू दैट पॉइंट ए जो डीएनए मॉलिक्यूल जो साइड रे ए आउ टी रो परिमाण अधिका थिवो ए टी रो परिमाण बहुत अधिका थिवो से ए टी अधिका थिबा रीजन टाको आइडेंटिफाई करा जाई थाए आज रिप्लिकेशन ओरिजिन एवं सेही जगह रे आसी कि प्रोटीन टाको अटैच हे जिवो बा से जो इनिशिएटर प्रोटीन टा इठे अटैच हे जिवो हैला तापरे इन केस ऑफ ईस्ट द ओरिजिन इज कॉल्ड ईस्ट केस रे ओरिजिन टाको ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस ARS ईस्ट केस रे ओरिजिन टा कहला ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस ARS विथ 150 बेस पेयर लॉन्ग एवं पाखापाखि 150 बेस पेयर थाई से ओरिजिन साइट रे से ओरिजिन साइट को ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोली कहती ईस्ट रे नेक्स्ट लाइन ARS इज द बाइंडिंग साइट फॉर ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC ईस्ट रे से जो ओरिजिन पॉइंट बा ARS पॉइंट रे प्रोटीन फैक्टर गुड़ाक आसिक जो अटैचमेंट होती से बाइंडिंग साइट कह जाउची ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है से ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बोली किसी प्रोटीन आउ एंजाइम्स गुड़ाक आसिक अटैच हो जाती है से साइट रे कि अटैच हे ARS साइट रे नेक्स्ट लाइन रिप्लिकेशन इनिशिएटेड फ्रॉम द ओरिजिन and proceeds along the replication fork so each origin has two termini आमे आगु को जाकि डिस्कशन करिबा रिप्लिकेशन प्रोसेस टाको हैला केमिति होची रिप्लिकेशन प्रोसेस तो से रिप्लिकेशन प्रोसेस टाको तुमको ये जो वर्ड बा लाइन लिखाई एगुड़ा को सब तुमको बुझेया पूर्व मु तुमको डायग्राम टाको डिस्कशन करके आगे बुझेबी तले डायग्राम टा अछि हैला डायग्राम अछि तुमरो 12th नंबर पेज रे सॉरी तुम नोट रे गोटे केते नंबर पेज अच्छी चेक करदेव मुझे जो एक्सप्लेनेशन नोट रे 12th नंबर पेज रे रखी ये जो डायग्रामटा
जो डायग्रामटा ये कराई डायग्रामटा निजे मु तैयारी करिछि डायग्रामटा कंप्यूटर निजे मु बनैछि एते कॉम्प्लेक्स डायग्राम अलगा कौनसी बही रे किंबा कौनसी बुक रे अलग जगह नहीं केवल डिस्क्रिप्शन रही किंतु डिटेल सबू कंपोनेंट गुड़ा को लेकिन डायग्राम कौनसी बुक रे मेंशन नहीं बट एक्सप्लेनेशन अच्छी सब बुक रे किंतु डायग्राम को लेकिन एक्सप्लेन कला भाया है डायग्राम किसी नहीं तेणु मु कौन कली ना सबू जो एक्सप्लेनेटरी जो मटेरियल थिला से मटेरियल गुड़ा को क्लब करके ये डायग्रामटा निजे मु बनैछि कंप्यूटराइज करके निजे बनैछि एवं एथिरे सबुतक कंपोनेंट को मु रखी देछि तेणु ये कंपोनेंट गुड़ा को जब तुम बुझी पारिलो आउ डायग्रामटा जब थर हो गल जब जापर ताले प्रोसेसटा को बुझापे विशेष कष्ट हम ना तो नेक्स्ट क्लास रे तुमको ये डायग्रामटा को आगे बुझेबी डायग्रामटा बुझे सारा जहाँ जहाँ लिखाई बाकी जो स्टेप गुड़ाक सब रिप्लिकेशन जो 5टा स्टेप अच्छे जो मेकानिज्म रे से मेकानिज्म स्टेप गुड़ाक मुझे तुमको पढ़ी से गुड़ाक बुझेबी ता व्यतीत तुमको जूम क्लास रे भी मु आउ थे ये गुड़ाक प्रॉपर्ली ब्लैक बोर्ड रे भी डायग्रामटा को बुझेबी से ओरिड हवा दरकार नुह तो प्रथमे खाली बुझापे चेष्टा कर आउ यटाक थे बुझीगले लिखापी बहुत इजी बहुत किसी लिखाही मटेरियल भितर तो एत सब जिनस तुम मन रखी सब जिन लिखा आवश्यक नुह केवल सर्ट क्वेश्चन जी मन रखा कथा सबूतक पढ़ी जस्ट थर हम कनसेप्टा को क्लीयर कर बट लिखला बेले कौन कौन लिखा सेटाक आम डिस्कसन करवा तुम प्रैक्टिस समय से मुझे कौ पॉइंट गुड़ा कौन लिख केमी लंग क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर आउ डायग्रामटा को टे भल भाव में बुझापी चेष्टा कर नेक्स्ट क्लास में तुमको ये डायग्राम विषय क्लीयरली बुझेबी बुझी अच्छे ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा डायग्रामटा को पढ़ेबी तापर तुमको बुझेबी है एवं जूम क्लास रे मध्य बुझेबी तेणु जूम क्लास रे भी बुझेबी बट एठी जो मटेरियल रे आमे पढ़ुचंती बा जो वीडियो बा ऑडियो रिकॉर्डिंग होची सेथरे मध्य मु तुमको एई डायग्रामटा को प्रॉपर्ली बुझे देबी सब कंपोनेंट गुडा कोन कोन अछि सब डिटेल रे समानकर फंक्शन से गुडा को काहे केठी लागिला कोन आवश्यक हैला सब गुडा को मध्य डिटेल रे बुझे देबी हैला ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे बाकी तक डिस्कशन करिबा।